गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं पिछले क्लास में एनालिसिस किया था बायोलॉजी में, जो साइंस में हम पहले इंट्रोडक्शन में देखे क्या क्या पढ़ना है, मतलब तीन ही चीज़ पढ़ना था। मतलब क्या था, मतलब आपका फिजिक्स था, केमिस्ट्री था एंड बायोलॉजी था। मैं जैसे कि बोला था बायोलॉजी में ज़्यादा ही वेटेज रहता है क्योंकि बायोलॉजी में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो इसलिए भी मैं मतलब बायोलॉजी का भी एक बहुत बढ़िया छोटा सा टॉपिक से मैं शुरू किया क्योंकि आपको पहले से बर्डन नहीं देना चाहता हूँ। तो इसलिए क्या फिर वो टॉपिक था, वो था विटामिन एंड ड्यू टू इसका डेफिशिएंसी, इसका सिम्टम्स एंड क्या क्या उसको मतलब कवर करने के लिए, उस विटामिन से जो भी मतलब कमी से जो होगा फिर कवर करने के लिए क्या खाना चाहिए, इसी हिसाब से मैं बात बोला था। हाँ, एंड बोला था दो टाइप का मतलब विटामिन है, बोला था कि नहीं? हाँ, दो टाइप का विटामिन है। एक था आपका फैट सोल्यूबल, हाँ अब दो टाइप का था, एक था फैट सोल्यूबल एंड एक था क्या था आपका वाटर सोल्यूबल। ओके, मैं फिर बोला था 6 विटामिन है बेसिकली। फैट में आता है ए डी आपका ई एंड के। फिर बोला था वाटर में क्या आता है बी एंड ई, बोला था सॉरी बी एंड सी। तो हमने जैसे कि मैं इतना ही बोल के फिर शुरू किया था, शुरू से मतलब फैट से शुरू किया था, फैट का ए ले लिया था, लेकिन डी ई के मेरे को समझाना था। लेकिन आज देखो, आज जो सेशंस होगा डी ई के ख़त्म कर देंगे, कल फिर इसको मिला के ख़त्म कर देंगे। लेकिन देखो मैं ए आज मतलब परसों किया था, तो आज फिर डी करूँगा, फिर कल ई करूँगा, तो ऐसे ही मतलब ये तो 6 क्लास लग जाएगा, तो आपका बहुत डिले हो जाएगा। तो जो चीज़ हम फिर क्वेश्चंस कब करेंगे, इसलिए मैं आज डी एंड के ख़त्म कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद फिर बी एंड से। समझ पा रहे हो? तो चलो फिर अभी पढ़ते हैं डी। ओके, सिक्वेंशियल में बोल दूंगा डी, उसके बाद ई, उसके बाद के। चलो फिर देखते हैं। हाँ, जैसे कि मैं बोला था आपका क्या ना, विटामिन डी। देखो ये भी देख सकते हो, आपका विटामिन का एक ये कंपोजिशन है। ओके, ये आपका जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, ये बच्चे वही जानेंगे जिन्हें कम मतलब केमिस्ट्री जिनका था, मतलब साइंस बच्चे ज़्यादातर ये मतलब कैसे स्ट्रक्चर बनता है केमिकल का। यहाँ पर जो विटामिन डी है इसी का स्ट्रक्चर यही है, मतलब यहाँ पर इसको मिथाइल बोलते हैं, हाँ CH3 मिथाइल, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। बस ये हो गया आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का एक आटम लगा हुआ है। ओके, तो चलो फिर देखते हैं। हाँ, इसको मैं और भी क्या बोलते हैं, मतलब डी का भी मतलब D1 D2 D3 ऐसे भी है, मतलब यहाँ पर भी याद, मतलब ये जरूर इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना। विटामिन डी को भी अलग से क्या बोल सकते हैं हम, या फिर एग्जाम में आएगा तो क्या आएगा ना, कोल कैल्सिफेरल इज रिलेटेड टू व्हिच विटामिन। तो क्या करोगे, तो पता ही होगा तो करोगे ना आंसर। इसलिए कोलो कैल्सिफेरल, कैल्सी जब वर्ड आ जाएगा, इन जनरली डी आंसर है विटामिन डी। ओके, तो चलो फिर चलते हैं आगे। देखो यहाँ पर जैसे कि मैं बोला था विटामिन उसका D3 वहाँ पर दे दिया, मतलब विटामिन डी को तो D1 डी बोल देते हैं। उसके बाद जो था देखो यहाँ पर, देखो जानते हैं यहाँ पर देखो महत्वपूर्ण हो जाएगा ये सब विटामिन, इसको इसीलिए याद रखो। विटामिन डी किसको बोलते हैं, विटामिन डी को क्या बोलते हैं, एर्गो कैल्सिफेरल। समझ में आ रहा है? विटामिन D3 को अभी अभी बोला था कोल कैल्सिफेरल। ओके, ऐसे ही मतलब विटामिन डी को क्या बोलेंगे ना, एर्गो कैल्सिफेरल, क्योंकि वो एर्गोस्टेरॉल से मतलब उसका फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही मतलब कोल कैल्सिफेरल क्यों बोलेंगे विटामिन D3 को, इसलिए कि यहाँ ये भी डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से बनता है। ओके, इन द स्किन, हमारे स्किन से जो भी डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है वहाँ से बनता है। मतलब ये दोनों चीज़ ऐसे ही मतलब आप याद रखना कि विटामिन डी को ऑल्टरनेटिव क्या बोलते हैं, एग्जाम आ गया तो बोलना एर्गो कैल्सिफेरल, ऐसे ही बोलना, मतलब आंसर टिक करना। यदि क्वेश्चन आता है तो विटामिन D3 को क्या बोलते हैं ना, कोल कैल्सिफेरल, विटामिन B2 को एर्गो कैल्सिफेरल, विटामिन D3 को कोल कैल्सिफेरल। हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं विटामिन D4, ये अच्छे से नोट करना, याद करना, मेरे साथ सुनना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो मैं PDF दूंगा विथ एनोटेशन, मतलब ऐसे ही मतलब जहाँ पर समझाता हूँ इसी हिसाब से नहीं दे पाऊंगा, मतलब डायरेक्ट ऐसे होगा, लेकिन आप तो देख पाओगे, लिख पाओगे, लेकिन समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितना भी क्लास कर रहा हूँ जरूर कंप्लीटली देखो, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा आगे आने वाले एग्जाम से, क्योंकि सितंबर से एग्जाम आपका शुरू हो जाएगा सब कुछ धीरे धीरे, क्योंकि लॉकडाउन मतलब कहीं ना कहीं उसको ढीला करके, मतलब कहीं ना कहीं लूज करके फिर आगे लेना है, एग्जाम्स कंडक्ट करना है। ओके, देखो यहाँ पर विटामिन D3 समझ गए,
जैसे कैल्सिफेरल बोला था। विटामिन D3 भी, D2 भी समझ गए क्या। तो यहाँ पर और दो ही चीज़, विटामिन D6 के तक D5 का एनालिसिस कर देते हैं। यहाँ पर देखो विटामिन D4 को क्या बोलते हैं, सीधे से याद रखना, डाईहाइड्रो गोकाल की फेरल। ओके, डाईहाइड्रो 22 डाईहाइड्रो गोकाल की फेरल, वो बोलते हैं विटामिन D4। विटामिन D2 था ग्लिसरीन, इसी टाइप का ग्लिसरीन, ऐसे ही मतलब टर्म वो हो गया कीवर्ड आपका। विटामिन D2 को क्या अल्टरनेट बोलते हैं। एंड D3 को क्या, कैल्सी, ऐसे ही याद रख लो। विटामिन D4 को क्या याद रखना है, मतलब हाइड्रो एर्गो, डाईहाइड्रो एर्गो। ऐसे ही विटामिन D5 को क्या बोलते हैं, या फिर आपको क्या याद रखना है, सिटो कैल्सिफेरल, वो जो है सिटो वर्ड आ गया तो विटामिन D4। समझ पा रहे हो कि नहीं, बस ऐसे ही याद रखना। एक हो गया आपका D2 जो था पहले मैं बोला, ग्लिसर ऐसे ही याद रखो। D3 कैल्सी ऐसे ही याद रखो। D4 हाइड्रो एर्गो ऐसे ही याद रखो। D5 सिटो कैल्सिफेरल को सिटो ऐसे ही, मतलब सिटो जहाँ आ जाएगा या फिर इसको बोलोगे तो सिटो कर देना आंसर। जहाँ पर ऑप्शन में सिटो तो हर जगह ऑप्शन में नहीं होगा ना, तो विटामिन D5 जो अल्टरनेटिव नेम, लेकिन वो भी बोल सकता है सिटो कैल्सिफेरल तो किस विटामिन का नेम है, तो विटामिन D5। मतलब दो जो चीज़ याद रखते हो आपस में भी याद रखो, कि यहाँ पर मैं बोलते हैं इसको बोलते हैं, आपको भी काम है मतलब अपोजिट करके भी याद रखना। लेकिन क्या कि क्योंकि ये बहुत बेनिफिट होता है जब एग्जाम्स में आता है। ओके, तो यहाँ पर देखो और फिर क्या होता है, और फिर क्या देखेंगे। देखो यहाँ पर बोला गया है अनएस्टिमेटेड 1 बिलियन है, इसके डेफिशिएंसी मतलब इसके अभाव में, विटामिन D के अभाव में क्या हो जाता है। देखो अनएस्टिमेटेड 1 बिलियन पीपुल, 1 बिलियन पीपुल में बोला था, 1 बिलियन मतलब एक के साथ कितना जीरो लगेगा, 1 मिलियन जब बोलोगे एक के साथ 6 जीरो लगेगा, नहीं तो जब मिलियन के बाद होता है बिलियन, जब बिलियन बोलेगा 1 से 1 से कितना जीरो ऐड होगा, 9 जीरोज। उसके बाद सबसे जो बड़ा आता है ट्रिलियन में क्या होगा, 1 से 12 जीरो लगेगा। समझ पा रहे हो, बस ऐसे ही बोल रहा है, 1 के बाद 9 जीरो, जितना भी मतलब हो गया, मतलब मान के चलो 100 करोड़, 100, हाँ वही तो हो गया, मान के चलो मतलब 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़, तो 100 करोड़ पर्सन इन वर्ल्ड वाइड, मतलब समग्र विश्व में आइदर विटामिन बी डी से खतरनाक तरीके से वो मतलब उनका इनसफिशिएंट, उनका डेफिशिएंट है, उनके पाए मतलब वो अच्छे से ढंग से उनको ये नहीं मिला है, यहाँ पर उनके पास ये सब नहीं है विटामिन D। मतलब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ विटामिन D का कमी क्यों हो जाता है, उसका जो हो जाता है मतलब सिंपल सी बात है, जो हो जाता है कमियाँ वो है आपके जो सूर्य किरण है, मतलब जहाँ पर विटामिन मिलता है वो उनको नहीं मिलता है। ज़्यादातर अफ्रीका कंट्रीज हो जाता है, लेकिन इसीलिए उनका स्किन ज़्यादा कलर है, उनको तो गर्मी होता है लेकिन अच्छे ढंग से मान के चलो नहीं मिला है, मतलब क्या सनलाइट। समझ पा रहे हो। तो उसके बाद देखो फिर क्या है, इसके बाद है विटामिन D डेफिशिएंसी इज वाइड स्प्रेड इन द यूरोपियन पॉपुलेशन। यूरोपियन में आपको ये सब याद रखना नहीं है, विटामिन D का ऐसे नहीं पूछेगा, बस ऐसे ही पूछ सकते हैं 1 बिलियन पीपल विटामिन D से लगभग कितने, मतलब कितने के पास विटामिन D का कमियां है, डेफिशिएंट है, वो उनके पास वो इनसफिशिएंट है। आंसर कर देना 1 बिलियन पीपल इन वर्ल्ड वाइड। समझ पा रहे हो। बस ऐसे ही दे दिया, सन एक्सपोजर कॉजेस विटामिन D, मैं बोला ना सन के साथ आपको सूर्य किरण आपको चाहिए। उसके बाद हो गया सीवियर विटामिन D डेफिशिएंसी चिल्ड्रन कॉजेस रिकेट्स। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा विटामिन D का कमी हो गया तो आपको देखे होंगे ऐसे ही बच्चे हो जाते हैं। बस ऐसे ही हो जाते हैं, जिनका कैसे होना था, जिनको ऐसे ही होना था। ओके, बस जिनको दो पैर अच्छे से ढंग से आना था उनका इतना ही मतलब क्या डंडे की तरह आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये कमियां हैं विटामिन D। इसलिए या दो ही चीज़ याद रखना, मतलब विटामिन D किससे मिलता है, सूर्य किरण से मिलता है, सनलाइट से, एंड इसके अभाव से क्या हो जाएगा, उसका डेफिशिएंसी से। याद रखना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सब हर एग्जाम में आता है। रिकेट्स विटामिन D मतलब रिकेट्स किसके कमी के लिए होता है, क्वेश्चन से आएगा, तो क्या आंसर देना है आपको, विटामिन D। समझ पा रहे हो। तो चलो फिर चलते हैं। ओके, इसको भी रेयर डिजीज कहीं ना कहीं माना जाता है। हाँ, ऐसे ही बोला, मतलब रिकेट्स जो भी बोला था आपको यहाँ पर लिखा है, रिकेट्स से चाइल्डहुड डिजीज कैरेक्टर्ड बाय इम्पीडेड ग्रोथ। इम्पीडेड मतलब सही ढंग से ग्रोथ नहीं हो, मतलब बहुत छोटे ढंग से ग्रोथ होना, एंड सॉफ्ट एंड वीक डिफॉर्म्ड लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स को क्या कर देता है, जो भी है उसको बेंड कर देता है। सॉफ्ट हमारे लॉन्ग बोन, हमारे जो हड्डियां हैं
लॉन्ग लॉन्ग मतलब बहुत लंबा लंबा जो हड्डियाँ, लंबा लंबा हड्डियाँ कहाँ पर है, लंबे 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 हड्डियाँ बहुत सारी जगह पर है हमारे। देखो हमारा जो भी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे पीछे मतलब बैक साइड में हमारा जो होता है, हाँ वहाँ पर जो एकदम हमारे क्या एपेटाइट तक, मतलब एपेटाइट तक जो लगता है, मतलब हमारे नेक से लेकर, तो उसको बोलते हैं क्या, मतलब लॉन्ग बोन्स दैट ब्लेंड एंड हाउ अंडर देयर वेट एज चिल्ड्रन स्टार्ट टू वर्क। ओके, तो उसके बाद क्या फिर मतलब इम्पोर्टेंट बात याद रखना है, रिकेट्स टिपिकल अपीयर्स बिटवीन 3 and 18 मंथ्स ऑफ एज। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसीलिए क्या करते हैं हमारे सभी, हमारे उड़ीसा में है या फिर इंडिया में या फिर वर्ल्ड में, ज़्यादातर क्या करते हैं, वर्ल्ड की बात तो मेरे को पता नहीं, लेकिन इंडिया में क्या करते हैं, इसलिए जब भी एक बच्चा जन्म लेता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा तेल फेल लगा के हर दिन क्या करते हैं ना, हर दिन सूर्य किरण में उसको मतलब उसको सो देते हैं, है कि नहीं, हाँ तो सुला देते हैं, हाँ सुला देते हैं सूर्य किरण में। ओके, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ही पूछ सकता है, रिकेट्स इन जनरली कितने से कितने एज के एज कितने से कितने एज में होता है, आपको याद रखना एज फेज क्या है, मतलब 3 से लेकर 18 मंथ्स के अंदर ही होता है। ओके, मतलब 3 महीना से लेकर 3 साल तक, सॉरी 1.5 साल तक ये हो सकता है। ओके, उसके बाद वही बोला मैंने, ज़्यादा हो सकता है, मतलब कमियाँ उस टाइम में नहीं करना है आपको। केसेस इन कंटिन्यू टू बी रिपोर्टेड इन नॉर्थ अमेरिका एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज एंड इज प्राइमरली सीन इन ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स एंड दोज विथ डार्कर स्किन कम्प्लेक्शन। बोला था ना मैं, थोड़ा पहले बोला था, उनको भी होता है, मतलब विटामिन डी कमियाँ हुआ है, आपको पता चलेगा किसका ना, जो भी होते हैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो पहले पहले जो इन्फेंट बच्चे बहुत जो जन्म में वो बच्चे जब ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, मतलब जो माँ से डायरेक्ट मतलब लेते हैं, मतलब आपको क्या खाना है, दूध खाते हैं, बस डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड करते हैं, उनके भी कहीं ना कहीं भी माँ के पास इन्फेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं वो हो जाता है, मतलब जो भी है आपके लिए। उसके साथ ही साथ मतलब मैं जैसे बोला ना, ज़्यादातर जो अफ्रीकन कंट्री के लोग हैं वो तो गर्मी सहज, मतलब गर्मी तो सहज सह लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनका मतलब जो स्किन है, स्किन का कलर के भी मतलब क्या है उसका, उसके लिए बहुत बड़ा रीज़न है, मतलब कारण है, वो कारण ये क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जो कारण या रीज़न क्या है, ये रीज़न जो है उसका क्या हो जाएगा, नो स्किन का मतलब ब्लैक हो जाना, ये कहीं ना कहीं भी स्किन का जो ब्लैक हो जाना भी कहीं ना कहीं इज रिलेटेड टू विटामिन डी, समझ पा रहे हो। उसके बाद चलो फिर देखते हैं, दिस कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय बाओ लेग्स, मतलब लेग जो है, पैर जो है वो टेढ़ा हो जाना। उसके बाद व्हिच कैन बी कॉज्ड बाय कैल्शियम और फॉस्फोरस डेफिशिएंसी, कैल्शियम या फिर फॉस्फोरस डेफिशिएंसी या हो सकता है, समझ पा रहे हो। उसके बाद बोला है एज वेल एज ए लैक ऑफ विटामिन डी टुडे इट इज लार्जली फाउंड इन लो इनकम कंट्रीज इन अफ्रीका। अफ्रीका, एशिया एंड मिडिल ईस्ट में ये ज़्यादातर दिखा जाता है, मतलब एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, ये तीन ही मतलब ये मतलब जगह, मतलब कॉन्टिनेंट भी याद रखना। ओके, तो चलो फिर देखते हैं, यहाँ पर दिया है देखो। और एक बात, जैसे कि रिकेट्स हो गया, अब ये सब याद रखना है, रिकेट्स भी विटामिन डी से जैसे होता था, ऑस्टियोमालेशिया भी हो जाएगा आपका विटामिन डी के कमियों से, एंड ऑस्टियोपोरोसिस ऑल्सो विटामिन डी के कमियों से हो जाता है। ओके, उसके बाद क्या है, मतलब यहाँ पर जो भी ऐसे ही कलर है, मतलब ग्रीन, इसको ही जस्ट आपका ब्लू, इसको ही आपको याद रखना। विटामिन डी मतलब डेफिशिएंसी, मतलब उसका कमी से क्या होता है, जैसे कि बोला, मतलब मैं तो ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आपको इतना एक्सप्लेन तरीके से नहीं लिखना है। नोट जब भी नोट बनाते हो, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बस उसको लिख लो, क्योंकि इससे क्या होता है कि अब जब एग्जाम जाओगे वहाँ से मतलब क्लियर ही थोड़ा कट हो जाएगा। ओके, तो वहाँ पर भी देखो यही है कि प्रोक्सिमल मसल वीकनेस, मसल में भी इंजरी हो जाता है। फ्राजिलिटी मतलब अच्छे से टूट जाना, मतलब बहुत कम ये से टूट जाना, एंड इंक्रीज रिस्क फॉर फ्यूचर, इंक्रीज रिस्क फॉर फ्यूचर ऑल्सो। ऑस्टियोमालेशिया हो या फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो या फिर आपका रिकेट्स हो, ये सब किसके लिए होता है, विटामिन डी की कमी से होता है कि नहीं। ऑस्टियोमालेशिया के बारे में थोड़ा बोल दिया, मतलब प्रेजेंट हुए ना, कितने से कितने क्या करना है बस। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे देखो, ऑल्दो द इफेक्ट्स ऑफ ऑस्टियोमालेशिया आर थॉट टू कंट्रीब्यूट, ऑस्टियोमालेशिया की हम भी सोचते हैं मतलब कंट्रीब्यूट टू क्रोनिक म्यूकोस्केलेटल पेन, क्रोनिक म्यूकोस्केलेटल पेन। ऑल्सो जब भी मस्कुल
म्यूकोस्केलेटल जब भी पेन किससे रिलेटेड है, म्यूकोस्केलेटल पेन डायरेक्ट कर देना विटामिन डी की कमी से ये रिलेटेड है कि नहीं। इसके साथ साथ भी डार्क स्किन वाले बोला वही है स्किन पिगमेंटेशन, यहाँ पर लिखा है ना, आप सोचोगे पिगमेंटेशन क्या है, वही है आपका मतलब स्किन पिगमेंटेशन, वही डार्क स्किन वालों के लिए बोला डार्क स्किन डेफिशिएंसी ऑफ किसका डेफिशिएंसी, हाँ डेफिशिएंसी ऑफ डेफिशिएंसी ड्यू विटामिन क्या, राइट विटामिन डी। ओके तो स्किन पिगमेंटेशन डार्क हो जाता है कि नहीं। ओके चलो फिर देखते हैं आगे। हाँ ये शायद विटामिन, हाँ विटामिन डी हो गया, तो बच गया क्या, देखो विटामिन में समरली से मतलब इन ब्रीफ इन शॉर्टकट में बोल देता हूँ, विटामिन जो है जो डेफिशिएंसी है उसका है मतलब आपका रिकेट हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, ऑस्टियोमालेशिया हो जाएगा। ओके बस उसको मतलब उसका सोर्स क्या है, बहुत सारे सोर्स है लेकिन ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सोर्स है जिसको याद रखना है वो है क्या ना, वो है आपका सूर्य किरण, समझ पा रहे हो, बस इतना ही याद रखो। एंड ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे लोगों को हो जाता है। और एक बात भी है 3 मंथ से लेकर ज़्यादातर बच्चों में 3 मंथ से लेकर अप टू 1.5 महीने मतलब 1.5 साल के लिए होता है। ओके उसके बीच में ज़्यादा होता है। ओके बस रिसोर्स है मतलब सनलाइट जो है सूर्य किरण, उसका इंग्लिश से सनलाइट, वो है रिसोर्स। ये सब था आपका। चलो फिर देखते हैं, ऐसे ही 2 बाकी रह गया विटामिन ई एंड के। विटामिन ई एंड के बारे में भी बात करते हैं। वही बोला है यहाँ पर देखो कि विटामिन ई इज ए ग्रुप ऑफ 8 फैट सोल्यूबल, मतलब विटामिन ई में बहुत सारे फैट सोल्यूबल कंपाउंड से बना हुआ है, मतलब कम से कम 8 फैट सोल्यूबल, ये याद रखना विटामिन ई 8 फैट सोल्यूबल से कंपाउंड से हुआ है। जो जैसे कि उसमें क्या है 2 ही पार्ट से मतलब 8 जो फैट सोल्यूबल है जो वो 2 ही पार्ट में बटा हुआ है, वो एक है 4 सोल्यूबल्स एंड सेकंड ऑल्सो है और एक 4 सोल्यूबल, इसलिए 2 ही 4 सोल्यूबल वाले को मिला दिया जाए तो 8 फैट सोल्यूबल हो जाएगा। तो 2 ही फैट सोल्यूबल का नाम क्या क्या है, पहले वाले को देखो ओनली टोकोफेरल्स एंड सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाला जो हो गया टोकोट्राइएनोल्स, पहला वाला हो गया टोकोफेरल्स एंड सेकंड वाला जो हो गया वो हो गया टोकोट्राइएनोल्स, टोकोफेरल एंड टोकोट्राइएनोल्स। ओके उसके बाद क्या हो जाएगा ना विटामिन ई डेफिशिएंसी, ये हो गया आपका विटामिन ई डेफिशिएंसी क्या हो जाएगा, व्हिच इज रेयर एंड यूजुअली ड्यू टू अंडरलाइंग प्रॉब्लम विद डाइजेस्टिंग डाइटरी फैट। आपको जो डाइजेस्टिंग जो आपका डाइट करते हो उसमें चर्बी जो फैट को कमाने के लिए वही है। उसके बाद क्या है ना रेदर देन फ्रॉम ए डाइट लो इन विटामिन ई, विटामिन ई से कमी मतलब फैट हो जाता है, मतलब विटामिन ई नहीं लेना है आपको, मतलब नहीं लेते हो विटामिन ई का आपका कमियाँ हो गया है, इसलिए डाइट के लिए जो फैट होता है मतलब वहाँ से एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। ओके उसके बाद क्या होगा नर्व प्रॉब्लम, ये भी नर्व प्रॉब्लम कर सकता है। आपको पूछेगा नर्व प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू नर्व प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन बीइंग इज रिलेटेड टू द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन, आप बोलोगे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, समझ पा रहे हो। तो इसीलिए ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ जो भी डिस्कशन कर रहा हूँ फैट सोल्यूबल में, इसलिए विटामिन जो ई है 8 मतलब फैट सोल्यूबल से बना हुआ है। एक है टोकोफेरल जो 4 टाइप का फैट सोल्यूबल वो देता है एंड सेकंड है टोकोट्राइएनोल्स, ये दोनों ही बात याद रखना है। उसके बाद उसके मतलब कमियाँ से नर्व प्रॉब्लम हो जाता है, ये मन याद रखना है। ओके बस इतना ही याद रखो। चलो फिर सेकंड देखते हैं। यहाँ पर देखो मैं वही बोला मतलब विटामिन ई का डेफिशिएंसी क्या हो जाएगा, विटामिन बी से डेफिनेशन में बोल चुका हूँ, मतलब एब्नॉर्मल डाइटरी फैट, एब्नॉर्मल कमियाँ देखा जाएगा। उसके साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगा, वन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी इन मेटाबॉलिज्म इज म्यूटेशंस ऑफ जीन्स कोडिंग फॉर अल्फा टोकोफेरल ट्रांसफर प्रोटीन। ओके ह्यूमंस विद दिस जेनेटिक डिफेक्ट एग्जिबिट ए प्रोग्रेसिव ऑन्ड्रोजेनेटिक डिसऑर्डर। देखो यहाँ पर क्या बोला गया ना, जीन में बहुत सारे वैज्ञानिक देख चुके हैं, मतलब क्या है यहाँ पर जो भी मतलब कमियां हो जाता है उसको क्या बोलते हैं ना अल्फा टोकोफेरल ट्रांसफर प्रोटीन, अल्फा टोकोफेरल ट्रांसफर प्रोटीन। ओके तो बस याद रखना विटामिन ई रिलेटेड टू द व्हिच ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ई विटामिन ना, इसका हो जाएगा अल्फा टोकोफेरल ट्रांसफर प्रोटीन, अल्फा टोकोफेरल ट्रांसफर प्रोटीन, अल्फा डबल टी पी, समझ पा रहे हो। तो चलो फिर देखते हैं क्या होता है। फिर देखो
बस ये हो गया आपका। एंड हाँ, और एक बात है, मतलब देखो, ह्यूमन्स विद जेनेटिक डिफेक्ट, ह्यूमन्स विद जेनेटिक डिफेक्ट एग्जिबिट ए प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर नोन एज अटैक्सिया विथ विटामिन डी, उसको बोलते हैं मतलब जो भी आपका मतलब न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम होता है विटामिन ई की कमी से। याद रखना, विटामिन मतलब न्यूरोलॉजी जब भी होता है आपका प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन ई के कमी से, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, और भी बोलते हैं उसके, इन जनरली जो न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम होता है उसको क्या बोलते हैं, जैसे जहाँ पर विटामिन ई का डेफिशिएंसी हो जाता है उसको बोलते हैं एविड। एविड का मतलब अटैक्सिया विथ विटामिन ई, अटैक्सिया विथ विटामिन ई डेफिशिएंसी। ओके, अटैक्सिया विथ विटामिन ई डेफिशिएंसी। समझ पा रहे हो? तो चलो फिर देखते हैं। यहाँ पर देखो इसका सोर्स क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं बोल चुका हूँ विटामिन ई का मतलब लिए क्या बेनिफिट रहेगा। देखो विटामिन बी के लिए, ई के लिए आपका व्हीट जर्म ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल मतलब आपका आपको मतलब गेहूं से मिलेगा आपको, गेहूं का ऑयल, गेहूं का तेल, गेहूं से, ये भी हो सकता है। हेज़लनट ऑयल, एक नट है, नट मतलब एक मटर जैसा है, हेज़लनट। उसके बाद केनला रैपसीड, रैपसीड भी जानते हो, रैपसीड क्या है? हाँ, रैपसीड जो टेंटल्स बोलते हैं, रैपसीड भी बोलते हैं, उसी का ऑयल। हाँ, यहाँ पर जो डाटा दिया गया है आपका, हर 100 ग्राम में कितना मतलब होना चाहिए, हर 1 ग्राम में मतलब हर 100 ग्राम में यदि आप ले रहे हो तो उसके हिसाब से आप पानी की तरह ले रहे हो मिलीग्राम, मतलब कितना मिलीग्राम होना चाहिए जो आपका अमाउंट है 100 ग्राम से लेकर कितना मिलीग्राम से लेकर 100 ग्राम तक होना है। बस इतना ही, मतलब ये डाटा छोड़ो, ये सब याद रखना। मतलब विटामिन ई के लिए एक तो हो गया गेहूं के जो ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल, उसके बाद हेज़लनट एक मतलब मटर जैसा वो है, उसका मतलब पेड़ से जो ऑयल निकालते हैं वो बेनिफिट है। उसके बाद वो रैपसीड है, एक मतलब लेंटिल मतलब जो हमारा दाल हो गया। इसके बाद सनफ्लावर है, सूर्यमुखी का ऑयल है। उसके बाद आलमंड है, जैसे ही जानते हैं आलमंड ऑयल, आलमंड ऑयल भी मतलब बाजार में बेचा जाता है। मतलब जैसे भी आप क्या आप मस्तक के ऊपर लगाते हो, बस वही हो गया। उसके बाद क्या हो गया, साफ्लोर भी ऑयल होगा कि नहीं, ये भी होगा, बस यही याद रखना। व्हीट जर्म हेज़लनट कैनोना रेपसीड सनफ्लावर आलमंड सैफ्लोर, बस। उसके बाद फिर आ गया रेपसीड ऑयल, वही बोला। उसके बाद आलमंड बटर, व्हीट जर्म, आलमंड का बहुत सारे, जितने भी आलमंड मान के चलो, विटामिन ई इक्वल टू आलमंड का दवा, समझ पा रहे हो। उसके साथ बहुत सारे वेजिटेबल, मतलब बहुत साइंटिफिक जो भी ट्रीटमेंट के लिए जो साइंटिफिक बेनिफिशियरी जो भी प्लांट है उसको भी नेम ले सकते हो, जैसे सूर्यमुखी। ओके, चलो फिर हाँ, वहाँ लास्ट में भी व्हीट बोला, गेहूँ के वजह से भी है। तो चलो फिर उसके देखते हैं और क्या दिया गया है विटामिन ई में। देखो एनिमल सोर्स क्या हो जाएगा, हाँ प्लांट का तो सोर्स देख लिए, तो एनिमल सोर्स क्या हो जाएगा, हाँ ये अच्छी तरह से याद रखना। जो भी एनिमल सोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विटामिन ई को कमियाँ को मतलब ठीक ठाक रखने के लिए जो भी आपका एनिमल सोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा, पहला हो जाएगा फिश। उसके बाद ऑयस्टर, बटर, ये सब विटामिन ई के लिए, विटामिन ई के लिए भी बटर बहुत खाते हैं, ईग भी ले खाते हैं, ईग मतलब एग को खाते हैं, फिश को भी खाते हैं, मतलब जो नॉनवेज वाले हो उनके लिए तो विटामिन ई हो ही गया। उसके साथ ही साथ जो भी वेज वाले हो उनका भी कहीं ना कहीं भी विटामिन ई होगा ही, हो ही गया। मतलब बटर चीज़ समझो, बटर चीज़ एग फिश ऑयस्टर, समझ पा रहे हो। तो चलो फिर चलें देखते हैं नीचे। बीफ हो गया, पोर्क हो गया, मिल्क हो गया, हाँ बीफ हो गया, हाँ मतलब मांस को बोलते हैं, ये छोड़ो, ये तो अलग सा बात है। ये पिग का मांस बोलते हैं, ये तो छोड़ो, इनका नाम नहीं लूँगा, ये हमारे माता हैं, जो भी हो। तो मतलब मान के चलो चिकन मांस जाती हो गया, या फिर मतलब आपका सब मतलब जो चीज़ हो गया, बटर हो गया, जो ज़्यादा मतलब ऑन स्पेशल डिमांड वाले जो भी प्लांट प्रोडक्ट हो गया, समझ पा रहे हो। उसके बाद चलो देखते हैं फिर क्या है, हाँ या इसके बाद देखेंगे द ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स विटामिन के फॉर पोस्ट सिंथेसिस, समझ पा रहे हो। तो आपका विटामिन डी हो गया, ई हो गया, अभी आ गया विटामिन के,
उसको देखते हैं। ओके, इसके बाद फिर आज के लिए टॉपिक खत्म करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है, द ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स विटामिन के फॉर पोस्ट सिंथेसिस, मतलब जो आपका खाना पीना हो गया आपका पहले मैंने फर्स्ट टाइम आपका जो हो गया, मतलब कैसे उसको मतलब खाद्य को पचाना है, मतलब हाँ उसके लिए एसिड चाहिए तो हार्मोन चाहिए तो क्या क्या चाहिए वो तो आपको सब पता है, मतलब वो तो पता ही चलता है मतलब कहाँ से मिलता है कि नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो बोलता है मतलब विटामिन के का काम क्या है, वो तो सभी का काम है, लेकिन विटामिन ए का जो मेन काम है वो है ब्लड को क्लॉट करना, मतलब ब्लड को कोआगुलेशन करना। समझ पा रहे हो कि नहीं। जब भी देखो ब्लड से खून, देखो हमारे पैर या हाथ जब भी हम एक्सीडेंट कुछ हुए बा किस कट गया किसी कारण में, हम मतलब चाकू से भी कट गया कि सोचो कुछ भी ब्लेड से कट गया, तो वहाँ पर कुछ दिन के बाद एक मतलब एक ऐसे ही पर्दा जैसा पड़ जाता है, मतलब वो जब ठीक हो जाता है कि घाव सा छोटा सा पर्दा होता है कि नहीं, पड़ ही जाता है। लेकिन यहाँ पर वो इसका काम कौन करता है, कहीं ना कहीं विटामिन के लिए ही यही हो रहा है। इसलिए के सबसे इम्पोर्टेंट एक ह्यूमन बींग के लिए भी एक विटामिन है। समझ पा रहे हो। उसके बाद क्या होगा, मैं वही बोला हूँ, मतलब और फॉर कंट्रोलिंग बाइंडिंग, मतलब कोआगुलेशन को, और फिर क्या क्या बोलते हैं टिश्यू बाइंड करना, बोन को बाइंड करना, बस ऐसे ही यहाँ पर लिखा है, बस ये आपके लिए कुछ काम के लिए नहीं है। उसके बाद क्या है आपका जो रेस्पॉन्सिव फेलोर टू कन्वर्ट ग्लूटामेट amino acids to gamma carboxy glutamate amino acids in prothrombin, the precursor protein to the enzyme thrombin, मैं जैसे कि बोल चुका हूँ थ्रोम्बिन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ओके, थ्रोम्बिन एंड प्रोथ्रोम्बिन का काम है क्या है ना, आपका जो ब्लड क्लॉट करना है उसको रोकना है, फिर मतलब ब्लड जब भी कट हो जाता है उसको वही मतलब क्यों है ना, थ्रोम्बिन एंड प्रोथ्रोम्बिन यही दो ही है जो मतलब वही काम विटामिन के लिए भी काम करते हैं। समझ पा रहे हो। तो विटामिन जब भी थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन बोल देगा रिलेटेड टू व्हिच विटामिन, आप डायरेक्ट लिख देना क्या, विटामिन के। समझ पा रहे हो है कि नहीं। तो चलो फिर देखते हैं यहाँ पर देखो, बस यही था बस। उसके बाद हाँ और एक भी बात है, विटामिन के की और भी कमियां कहाँ से होता है, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, विटामिन स्टार्ट होता है मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीड बिकॉज ऑफ पोर ट्रांसफर। देखो मतलब क्या हो जाता है, इसीलिए मतलब जो मतलब बहुत मतलब बच्चे जो भी जन्म लेते हैं, जन्म होते होते मर ही जाते हैं, मतलब ये यहाँ पर पेट से मर जाते हैं, मतलब ये भी मतलब किसी के कमियां के लिए होता है, विटामिन के की कमियां के लिए होता है कि नहीं, वो भी लिख सकते हो। ओके, उसके बाद देखो फिर इसके लिए मतलब विटामिन के को कंप्लीट करने के लिए उसके लिए क्या खाना चाहिए आपको, प्लांट सोर्स देख लो। प्लांट सोर्स जो है आपके क्या है ना, कोलाड ग्रीन से, स्पिनाच भी जानते हो हम जब खाते हैं, प्याज मतलब स्पिनाच। उसके बाद टर्निप ग्रीन्स भी जानते हो, स्पिनाच का फिर क्या है मतलब टाइप है, मतलब स्पिनाच को बॉईल करके भी खा सकते हो, उसको भी काचा चबा सकते हो, काचा चबा सकते हो, या फिर मतलब बॉईल करके उसको भी खा सकते हो। मतलब जो विटामिन के लिए जो सबसे बेनिफिट क्या हो गया आपका, कलार्ड ग्रीन्स हो गया, उसके बाद स्पिनाच हो गया, बस ये दो ही चीज़ हो गया। उसके बाद चलो फिर देखते हैं क्या होगा। देखो ब्रुसेल्स स्प्राउट्स हो गया या कले या ब्रोकोली, हाँ सबसे बहुत इम्पोर्टेंट जो भी मतलब विटामिन के लिए जो है वो है ब्रोकोली। समझ पा रहे हो, हाँ ब्रोकोली। उसके बाद आस्परगस ये एक आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, मतलब एक आयुर्वेदिक प्लांट है, इसको बोलते हैं आस्परगस। ओके, उसको बॉयल करना है आपको। समझ पा रहे हो। तो उसके बाद चलो फिर देखते हैं। उसके बाद हो गया मतलब वो तो हो गया प्लांट वाले जो भी था आपका हो गया, मैं बोल चुका हूँ क्या बोला, यही बोला ना विटामिन आपको प्लांट के लिए जहाँ पर मिला वो क्या मिला, यही था। ब्रोकोली हो गया, स्पिनाच हो गया, उसके बाद ऊपर क्या बोला था फिर आपको याद नहीं आ रहा है, फिर अभी बोला था हाँ टर्निप हो गया या फिर स्पिनाच हो गया या फिर ब्रोकोली हो गया, टर्निप स्पिनाच ब्रोकोली ऐसा जब भी आएगा को क्या आपको मतलब तुरंत याद आना चाहिए, मतलब यही कि विटामिन के। समझ पा रहे हो। उसके बावजूद मतलब वो तो हो जाएगा आपका प्लांट से पूछेगा नहीं, लेकिन तो ज़्यादातर जो भी पूछा जाता है वो एनिमल से रिलेटेड पूछा जाता है, इसलिए एनिमल इसका विटामिन क्या होगा, एनिमल टाइप का जो विटामिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमल प्रोडक्ट, वो हो जाएगा आपका चिकन हो जाएगा। एनिमल मतलब जो मांस देते तो होगा ही होगा ना, चिकन हो जाएगा। यहाँ पर भी चीज़ है, यहाँ पर बीफ और की गुड है,
लेकिन ये वाला हमारे काम को नहीं। ये चीज़ हो गया, चिकन हो गया, बस मोलस्क भी हो जाएगा। ओके, मोलस्क भी नहीं, ज़्यादातर चिकन एंड चीज़, समझ पा रहे हो। बस कितना मतलब ट्रीटमेंट, मतलब हाँ और भी फिर है, मतलब देखो और भी क्या क्या विटामिन ई के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, फिश हो गया या फिर बटर हो गया, इसके साथ ही साथ भी आपको मिल्क भी एंड एग्स भी। ओके, मतलब कहीं ना कहीं जैसे विटामिन डी के लिए जो भी सोर्सेस था, विटामिन के लिए भी वही है, समझ पा रहे हो। ओके, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ यही है, ये लास्ट होगा शायद। हाँ देखते हैं क्लास क्या होगा। ट्रीटिंग विटामिन डिफिशियंसी न्यूबॉर्न, हाँ वही बोला है, मतलब विटामिन डी का मैं बोला ना, जब भी इसका सॉरी विटामिन के, जो विटामिन के का जो डिफिशियंसी होता है, मतलब कहाँ होता है, विटामिन के इज गिवन टू द, मतलब जिसका भी विटामिन के डिफिशियंसी होगा उसके कैसे यूज किया जाएगा। मतलब यहाँ पर जो भी स्पेशल है न्यू बॉर्न बेबीज के लिए है। जब हाल ही में जो भी बच्चा जन्म लेंगे और या फिर लिए हैं, जो भी सेम डेट में या फिर 1-2 दिन बाद में भी हम उसको देखें कि उसके पास विटामिन ई का कमियां है, कहीं ना कहीं फ्लॉट हो रहा है। तो इसे उसी फ्लॉट को हम कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर हम विटामिन के उसको कैसे मतलब ठीक करेंगे ना, इंजेक्शन के थ्रू। इसलिए बोल देगा विटामिन के को कैसे मतलब न्यू बॉर्न बेबी के बॉडी में देते हैं, आप लिख देना थ्रू इंजेक्टिंग। थ्रू क्या है ना, थ्रू आपका थ्रू इंजेक्टिंग विटामिन के विथ इंजेक्टिंग गिवन टू द न्यू बॉर्न बेबी। समझ लिए कि नहीं समझ पाए, समझ लिए। उसके बाद ही क्या है ना, द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज आर रफली 30 to 60% ऑफ दैट एडल्ट वैल्यूज। एडल्ट के जो भी वैल्यूज होता है ब्लड क्लॉटिंग का, लेकिन बच्चे में कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा है, जो है 30 से लेकर 60। समझ पा रहे हो। बस फिर देखते हैं क्या, बस इतना ही आज था। आशा करता हूँ आपका बहुत अच्छा लगा, एंड इसलिए मैं ओवरऑल बहुत कुछ बोल दिया। थोड़े ही हमारे क्वेश्चन टाइप के नहीं है, आपको याद रखना है। आपको बेसिकली ऐसे स्क्रीनशॉट लेके बार पढ़ लेना है, नहीं तो बाद में पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मेरा इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक होगा, थोड़ा नीचे थोड़ा बिलो और थोड़ा बिलो जाओगे तो इंस्टाग्राम का लिंक पता चल जाएगा। मैं एक काम करूँगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर देता हूँ सभी वीडियोज़ में टेलीग्राम। ओके, तो आपका इजी भी वो भी हो जाएगा। अभी नहीं करूँगा तो फिर आप वहाँ से डाउनलोड कर, मतलब ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम लिंक में। ओके, जाके मेरे चैनल से। तो इसलिए मैं जो भी विटामिन डी था उसका डेफिशिएंसी सोर्स क्या है, विटामिन ई उसका डेफिशिएंसी उसका सोर्स क्या है, विटामिन ई उसका डेफिशिएंसी उसका सोर्स क्या है, उसके बाद विटामिन के भी डेफिशिएंसी सोर्स, ये सब जो भी था 3 ही क्लास में आपके साथ, मतलब मैं बोल दिया क्या क्या जरूरी है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट साइंस क्लास कल के लिए। बी रेडी ऑलवेज गाइस एंड बी सपोर्ट एंड ऑलवेज टेक विद अप्रिसिएशन एंड रेडी फॉर द next exam, how to crack, and all that's all depend upon you. तो गुड बाय, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।